Good morning children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you English Bal Bharti Standard 3rd. Lesson number 5, The Story of Sindbad the Sailor. Part 1. क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ही लेंदी था तो इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखेंगे। Okay, let's start. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in huge collection of stories. The Book of 1001 Nights or the Arabian Nights. The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous and brave. He had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situations. He overcame great dangers and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of his first voyage. तो बच्चों इस लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ को हम हिंदी में समझेंगे. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in the huge collection of stories, the Book of 1001 Nights और द अरेबियन नाइट्स. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सिंदबाद की कहानी और उसके 7 मज़ेदार समुद्री यात्रा के बारे में अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हम उसकी स्टोरी की कलेक्शन जिसका नाम है द बुक ऑफ 1001 नाइट और एक और बुक है जो द अरेबियन नाइट है, इसमें हम पढ़ सकते हैं. द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद. इन कहानियों में ये बताया गया है कि सिंदबाद एक प्रसिद्ध नाविक था जो कि बगदाद में रहता था. बगदाद इराक की राजधानी है, ठीक है. ही वॉज ऑनेस्ट, जनरस एंड ब्रेव. सिंदबाद जो था एक ईमानदार, उदार और साहसी व्यक्ति था. ही हैड मेनी एडवेंचर्स ऑन हिज ईच ऑफ हिज वॉयजेस. और उसने अपने समुद्री यात्रा में बहुत साहसिक कार्य भी किए थे. He never lost heart and hope in dangerous situation. वह कभी भी बुरी परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता था. He overcame great dangers and returned home safely from each of his voyages. वह कठिन परिस्थितियों को पार कर लेता था और हर समुद्री यात्रा से अपने घर सुरक्षित आ जाता था. सिंदबाद की पहली समुद्री यात्रा के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. द फर्स्ट वॉयज. Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. From time to time, they stopped at various ports. There they sold their merchandise and bought new things to trade. One day, when their ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance. They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. अब इसे हम हिंदी में समझेंगे. The first voyage यानी कि पहली समुद्री यात्रा. सिंदबाद set sail with a company of merchants on a big ship. सिंदबाद कुछ व्यापारियों के साथ एक बड़े से जहाज में समुद्री यात्रा करने के लिए जाया करता था. From time to time they spotted at various ports. समय समय पे वे अलग अलग बंदरगाह पर रुकते थे. यहाँ पे क्या पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, यानी समुद्र के किनारे जो लैंड होती है उसे पोर्ट कहते हैं, ठीक है. There they sold their merchandise and bought new things to trade. वहाँ पे वे रुकते थे और अपने सामान को बेचते थे और वहाँ से जो नए सामान लेके आते थे व्यापार करने के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. One day when their ship was sailing smoothly across the sea, यानी कि एक दिन जब उनका जहाज समुद्र में अच्छी तरह से तैर रहा था. They spotted a small land at a distance. उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया, यानी कि द्वीप दिखाई दिया. आइलैंड को द्वीप कहते हैं. छोटा सा उन्हें आइलैंड दिखाई दिया.
They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. काफ़ी दिन से वो सफ़र कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, उन्हें ज़मीन देखने को ही नहीं मिला था। तो अचानक से जब उन्हें आइलैंड दिखाई दिया तो वो चकित भी रह गए और खुश भी बहुत हुए थे कि चलो अब तो कुछ आराम मिलेगा, थोड़ा देर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। They sailed close to the island. The captain of the ship allowed them to go there for a picnic. Everyone was excited. On the island, they strolled around, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meals. अब यहाँ पे क्या बताया है, जब उन्होंने आइलैंड देखा तो बहुत खुश हो गए और आश्चर्य भी हुआ कि भाई यहाँ पे आइलैंड कैसे, पहले तो नहीं देखा था। तो वे आइलैंड के पास आ गए थे। जहाज के कैप्टन ने सबको कहा कि जाओ और पिकनिक मनाओ। सब खुश थे, वे यहाँ वहाँ घूमना भी चालू कर दिए, नाचना गाना शुरू हो गया उनका। कुछ लोग ने तो कपड़े भी धोने स्टार्ट कर दिए, कुछ तो आग जलाकर खाना भी पकाने लगे। Soon a breeze sprang up, the fires began to blaze. Suddenly, the land began to shake and move. With a shock, the picnic party realized that the island was not an island at all. They were on the back of a huge sea monster, and it had started moving. People began to scream. They left their pots and pans, their clothes, both washed and unwashed, and rushed back to the ship. The captain ordered his men to set sail immediately in order to move away from the monster. अब इसे हम हिंदी में समझेंगे। Soon a breeze sprang up, the fires began to blaze. यानी कि वहाँ पे जल्दी ही हवा चलने लगी और जो उन्होंने आग जलाई थी खाना बनाने के लिए वो दहकने लगा। Suddenly the land began to shake and move. जो ज़मीन थी जहाँ वो बैठे थे, काम कर रहे थे, वो हिलने डुलने लगी। With a shock, the picnic party realized that the island was not an island at all. जो पार्टी चल रही थी वहाँ पे लोगों को पता चला कि जहाँ पे वो पार्टी मना रहे थे सच में वो ज़मीन थी ही नहीं। They were on the back of huge sea monster. वो सब कहाँ पे थे? एक बहुत बड़े सी मॉन्स्टर के पीठ के ऊपर थे। And it had started moving. और अब वह हिलने डुलने लगा था। The people began to scream. लोग जो थे वो चिल्लाने लगे। They left their pots and pans, their clothes both washed and unwashed. लोग जोरों से चिल्लाने लगे और वो सारा सामान जो उनका खाना बनाने का बर्तन था, कपड़े धो रहे थे, धुले बिना धुले हुए सब छोड़ के and rushed back to the ship. तुरंत भाग के गए शिप पे अपने चढ़ गए। The captain ordered his men to set sail immediately in order to move away from the monster. और जो कैप्टन था शिप का उसने सबको आदेश दिया कि तुरंत जहाज़ तैयार करो समुद्री यात्रा के लिए और जितना जल्दी हो सके हम इस मॉन्स्टर से दूर जा सकें। बच्चों चलो आगे देखते हैं क्या होगा। The sea monster plunged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with the so-called island. Sindbad alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. He saw it sailing far, far away. He was now at the mercy of the waves. Being tossed here and there, he clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. He spent the night alone at sea. चलो हिंदी में समझते हैं। The sea monster plunged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with the so-called island. जो आइलैंड समझकर वो उस पे बैठे हुए थे वो समुद्री राक्षस था। वो बड़ी ही तेजी से समुद्र के अंदर गया। Many of the people managed to climb aboard the ship. बहुत से लोग शिप पे चढ़ने पे सफल हो गए,
और बहुत से लोग उसी समुद्र में डूब गए। सिंदबाद alone did not drown in the sea, but he could not reach the sea. सिंदबाद अकेला ऐसा था जो समुद्र में नहीं डूबा, लेकिन वह भी शिप तक नहीं पहुंच सका। He saw it sailing far far away. He was now at the mercy of waves, being tossed here and there. अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा कि जो उनकी जहाज़ थी वो काफ़ी दूर निकल चुकी है। अब वह समुद्र के दया पर ही आश्रित था। लहरें कभी उसे यहाँ पटकती तो कभी वहाँ पटकती। इस तरीके से उसका सफ़र आगे का चालू हुआ। He clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. उसे वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिसे उसने कस के पकड़ लिया था और उसी से वह पानी में तैरना शुरू कर दिया था। लकड़ी पानी में डूबती नहीं है ना, तो उसी के सहारे वो पानी में तैरता हुआ आगे चल पड़ा। He spent the night alone at sea. वह रात उसने उसी समुद्र में अकेले ही बिताई। तो बच्चों, अब आगे क्या होगा इसे जानने के लिए हमें इसका दूसरा पार्ट बनाना होगा, ठीक है? तो इस लेसन के दूसरे पार्ट को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।